विराट को देखने जो आई हैं। हिंदुस्तान की सब लड़कियां, बच्ची बूढ़ी जवान, चॉकलेट वॉकलेट लेके सिर्फ विराट कोहली को देखती हैं। कोहली 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 सारे मैच हुए हैं, सारे जीत के आए बाजी। हाय मैं क्या बताऊं सिद्धू जी, आज तो मैं इतनी खुश हूं कि खुशी के मारे मैं आज पीऊंगी। और अगर हार जाते तो फिर भी पीती, मैं पीती। तुम कैसे जीत गए? और खेल कर जीते और लेट कर थोड़ी जीते हैं आप। हमारा 1 पॉइंट आपसे ज्यादा था इसलिए हम जीत गए। अच्छा, और मैच तो हमारे आंगन में हुआ ना, हमारे आंगन के 2 पॉइंट कहाँ गए? फिर अच्छा, अगर आंगन के हिसाब से पॉइंट लेने हैं तो फिर ढोल वाले तो हमारे हैं, हमारे तो 20 पॉइंट हो गए, हम जीत गए। ढोल वाले तुम्हारे, लेकिन भंगड़ा करना किसने शुरू किया पहले? हमने, तो हम जीत गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनको ना, क्या इनको? शाम को देखते हैं। अभी देख लो, शाम को आपको सही नजर नहीं आता। अरे जो सच है शाम को सामने आ जाएगा, शाम को मिलते हैं। अब मिलते हैं, फिर मिलते हैं। विराट कहाँ है? वो आने वाला था। क्या विराट आने वाला है? हाय, मैच में मेरा मेकअप थोड़ा कम हो गया होगा। मम्मी मैं करके आप चलिए तैयार हो जा। कहाँ है विराट, पता तो कर। You know, विराट, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। जब आप बैटिंग करते हैं ना तो मैं बोल्ड हो जाती हूँ। जब मैं फील्डिंग करता हूँ, जब आप फील्डिंग करते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं बॉल बन जाऊं और आप मुझे कैच कर लें। सर धोनी सर का फोन आ रहा है। उनको बोलो मैं 10 मिनट में करता हूँ। ओके सर। पता है, बैंगलोर के होटल में ना 7 घंटे तक खड़ी रही थी मैं। बड़ा स्टैमिना आपके अंदर, बैठ क्यों नहीं गई? वो एक्चुअली इससे भी छोटी ड्रेस पहनी थी ना, इसलिए। सर सिद्धू सर का फोन आ रहा है अभी। उनको बोले यार मैं इंग्लैंड टूर के लिए निकल गया। तो क्या कह रही थी आप? मैंने फोन किया, उठा नहीं रहा वो। तू फिर से कर। एडवर्ड की शूटिंग कर रहा होगा कहीं पे तो। तू क्या, मैं बात करती हूँ, तुझे टाल देगा। बजा। डाली द दादी स्पीकिंग, गिव इट टू विराट। बिजी है? काट दिया मोया। कहता है बिजी है, दादी का फोन काट दिया। मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी, तू चल के विराट को ले आते। चल गाड़ी निकाल। चलो आजा। गाड़ी निकाल। दादी का फोन काट दिया। The color of your eyes is so beautiful. सर किसी डॉली दादी का फोन आ रहा था तो मैंने उनसे कह दिया कि आप बिजी हो। अच्छा, तेरा दिमाग खराब है, तूने दादी को बोल दिया बिजी हो? तुझे पता है कौन है वो? दादी आ गई ना सबकी ऐसी तैसी कर देगी। Wow, so cute विराट। अब अपनी दादी से इतना डरते हैं? काहे का क्यूट हो? मेरी नहीं, पूरी दुनिया की दादी है। यहाँ आ गई तो खटिया खड़ी हो जाएगी सब। हट मोया भी। और आ विराट। हाय विराट, तू यहाँ छुप कर पंक्चर बना रहा है और हम तुझे कहाँ ढूंढ रहे थे। दादी हाय ये कहाँ से आ गई पटक कहीं की? अरे लड़का थोड़ा फेमस क्या हो गया, आ गई चोंच निकल के। चल जा अपने चूजे के पास, चल। सुनिए, वैसे आप मेरे से मिल लेना, मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ। चल हट। बाय विराट। हाँ बाय चल जा। दादी ऐसे थोड़ा ना करते हैं। तो कैसे करते? इतनी प्यारी सी फैन थी, उसको कैसे डरा के भेज दिया?
मैं भी तो प्यारी हूँ। चल चलते, चल चल घर चलते हैं। और कहाँ? कैसे? कैसे? गाड़ी लाए हैं। नहीं, मेरे पास अपनी गाड़ी है, उस पे चलेंगे। उसमें ट्रैफिक में फंस जाएंगे, इसमें चुक 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 करके निकल जाएंगे। चल अच्छा, आजा आजा, आजा। आजा 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 बैठ जा दादी। बैठती क्यों नहीं? ये लोग कई महीनों से हमें बोल रहे थे कि विराट कोहली को लेके आओ, लेकिन उनको क्या बताएं, एक्चुअली फोन नहीं उठा रहे थे हमारा। सबसे पहले तो आपको लाख लाख बधाइयां कि आप पे लाखों लड़कियां मरती हैं। पाजी आज तो शहंशाह हैं, आज कोई शेर नहीं आ रहा आपका बाहर। ये मेरा हीरो है जी। नाम लेकर महबूब का दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। क्या? अरे वाह। इंसान नहीं फरिश्ता है वो जो दूसरों के लिए जिया है। लोग तो करते हैं सिर्फ अपने घर को रोशन। जमाने में विराट कोहली वो चिराग है जिसने हिंदुस्तान को रोशन किया। देखो कि ये आदमी वो आदमी है जिसमें पोटेंशियल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का। अरे वाह। इस खिलाड़ी की कमिटमेंट की मैं एक बात बता दूं जी। दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था जी। जब इनके फादर का देहांत हुआ। फादर का संस्कार करके वापस आके ग्राउंड में सेंचुरी मारी। है कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ? यही है स्पोर्ट्समैनशिप की। हालात कैसे भी हों, लेकिन जब आप डट गए तो फिर डट गए, फिर सब कुछ भूल भाल के आपको अपने देश के लिए खेलना है। और इस बात के लिए सच्ची आपके लिए तालियां बनती हैं। तो विराट भाई, आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको क्रिकेटर बनना है? हाँ, बचपन से ही मुझे शौक था काफ़ी क्रिकेट खेलने का। बैट था एक घर में छोटा कोई, पहले तो सोटे से खेलते थे, जिससे कपड़े धोते हैं। सोटा पकड़ के खेलते थे, तो वो पसंद आ गया कि कैसे मारा जाता है, कैसे बॉल मारते हैं। तो फिर छोटा बैट ला दिया घर वालों ने। फिर मैंने अपने फादर को बोला, 8 साल का था मैं, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है प्रोफेशनली। तो फिर उन्होंने मुझे एकेडमी ज्वाइन कराई। तो 16-18 साल हो गए मुझे खेलते हुए। अरे वाह, क्या बात है पाजी। और कितनी बड़ी बात है पाजी, 8 साल की उम्र में इनको आभास हो गया था कि मुझे ये चीज खेलनी है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। हमें तो 20 साल की उम्र में भी अकल नहीं आई। 8 साल की उम्र में तो हमें तो मतलब डैडी से बात करने में डर लगता था। एक मेरे डैडी वैसे पुलिस में थे, तो वर्दी पहन के आते थे, मेरे को लगता पुलिस आ गई, चुप जाओ। वो फील नहीं आता था। सच्ची, हमारे घर वाले नहीं बाहर आने देते, 8 साल की उम्र में मेहमान आए बाहर नहीं आना, हम चुप चुप के देखते थे। फिर जब वो जाता था फिर समोसे पे हमला करते थे हम लोग। कहते ना, होनहार विद्वान के होठ सीखने पास। अरे जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो किसी खास प्लेयर से इंस्पायर्ड थे आप? बिल्कुल, मैं सचिन तेंदुलकर मेरे आइडल रहे हमेशा से। और मैं जब उनके शारजा में ये 97-98 के टाइम मैचेस आते होते थे जी, तो मेरा रूटीन था कि जब इंडिया का मैच होना है, मैंने जाके दुकान से अपने चिप्स, चॉकलेट ये सब लेके आने और टीवी के आगे बैठ जाना और इंडिया की बैटिंग पूरी देखनी। मतलब फील्डिंग भी देखता था, लेकिन वो बैटिंग कर रहे तो मैं हिलता नहीं था टीवी के आगे से। मेरा खाना वहीं, पीना वहीं, जो सब वहीं पे पड़ा रहता था। तो मैं उनको ही देख के क्रिकेट मैंने खेलनी शुरू करी और आई एम लकी कि मेरे को उनके साथ खेलने का मौका मिला बाद में। जैसे इसको तेंदुलकर को देख के ये जिया है ना, हिंदुस्तान की सब लड़कियां, बच्ची बूढ़ी जवान, चॉकलेट वॉकलेट लेके सिर्फ विराट कोहली को देखती हैं। जब पाजी आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, बड़ी छोटी सी उम्र में आपने इंडियन क्रिकेट टीम में आए। जब आप पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम में आए और सचिन तेंदुलकर साहब के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उस समय आपकी फीलिंग कैसी? देख रहे होंगे यार, वही बंदा है, इसको देखते थे। नहीं, मुझे अभी भी याद है, पहली सीरीज जो मैं खेला था वो एक्चुअली उसमें वो रेस्ट ले रहे थे, तो मेरे को टीम में जगह मिल गई। अच्छा। उस टाइम तो मैं 19 साल का था तब। उसके अगली सीरीज में वो मैं था टीम में और वो भी आए वापस रेस्ट से। तो मुझे याद है पहले दिन प्रैक्टिस हुई, तो अब मुझे टीम वालों ने बोल दिया कि भाई इनके तो पैर छूने आके। ये ना हमारा रिवाज है टीम में कि इनके पैर छूता है जो भी नया प्लेयर आता है टीम में।
तो मैं सीरियस हो गया, मैं कहा यार पैर छूने पड़ेंगे, तो मैं जाके खड़ा हो गया उनके पास। तो कहते हैं कुछ चाहिए? तो मैं कहा नहीं, वो कह रहे थे कि वो पैर छूने होते हैं। तो कह रहे नहीं वो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं इतना नर्वस हो गया उनके आगे, तो मैं उनके ऑपोजिट सीट पे बैठा था, तो मैं अपना सामान किट बैग में से निकालूं और उनको बस यूं ही देखता रहता था कि मतलब क्या कर रहे हैं। इतनी घबराहट होती थी, उनसे बात नहीं करा जाता था हमसे। ये बात का जिक्र करना जरूरी है पाजी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहले जब आया तो उनको देख के नर्वस होता था, लेकिन आज जो हालात हैं, मतलब इतना बाकमाल खेलते हैं कि आपके करोड़ों फैंस हैं। एक तरफ मिस्टर धोनी है जिनको मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है, एक तरफ हमारे वाइस कैप्टन मिस्टर विराट कोहली जिनको थोड़ा गर्म मिजाज कहा जाता है। सो कोई इसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि आपको हैंडल करने के चक्कर में ही कि धोनी की दाढ़ी के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। बाल मेरी वजह से सफेद नहीं हुए, वो कैप्टनसी का स्ट्रेस आपको शायद इतना पता नहीं कितना होता है। नहीं मैं समझ सकता हूँ भाजी, बिल्कुल ये मजाक की बात ही, लेकिन वाकई हम समझ सकते हैं उस समय कितना प्रेशर होता है। भाजी आप जितने क्रिकेट के लिए फेमस हैं उतने ही आप अपने स्टाइल के लिए भी फेमस हैं। मतलब 2012 में पाजी इंटरनेशनल जो 10 बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मैन, उनमें विराट कोहली का भी नाम है। तो आपने ये धारणा मतलब अपने आप बना रखी है कि क्रिकेट, सब हमारे देश में क्रिकेट के लिए कितना जुनून है ये कहने की बात नहीं है, पर गलती से अगर कोई क्रिकेट का फैन भी नहीं है तो उसको मैं अपनी लुक्स से मारूंगा, ऐसा कुछ मन में है? नहीं, पहले तो पाजी बहुत माड़ा हाल था। कपड़े पहनने का, बचपन में मुझे सिल्वर कलर का सूट पहना देते थे घर वाले सिल्वर कलर का शादियों में जाने के लिए। और मतलब मैं नाचता था और मेरे साथ कोई नाचने वाला था नहीं मेरी एज ग्रुप का, तो जो घर में दूसरों के नौकर नुकर होते थे मैं उनके साथ ही लगा रहता था फ्लोर में। फिर मेरे को लगा यार नहीं, थोड़े अपने हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, घर वालों के ऊपर छोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। अच्छा विराट, हमने आपके बारे में एक और बात सुनी कि आप बड़े फास्ट हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। और क्या फास्ट होता है? मतलब सबसे फास्ट 1000 रन, उसके बाद 3000 रन, सबसे फास्ट इन्होंने बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब जब सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनाई होगी तो वो बड़ी फास्ट बनाई होगी। नहीं, वो सबसे स्लो बनी थी, उसके बाद काफी उसके बाद पता मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं आपको और वीरेंद्र सहवाग को कोई बताता नहीं है कि मैच वनडे है कि छोटा वाला है 2020 है। ये उसी स्पीड से खींचते हैं 2020 वाली, तड़ा तड़ दे। ये मतलब आपको सच्ची में नहीं पता चलता कि कौन सा मैच हो रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड वही रहती है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। नहीं यार, स्पीड तो भाई अभी पिछले 1-1.5 साल में बढ़ गई, उससे पहले इतनी थी नहीं। पहले मुझे वीरू भाई जब साथ हम खेलते थे तो वो मेरे को हमेशा ताना मारते थे, तो बड़ा धीरे खेलता है तू। अच्छा। तो फिर उसके बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने जयपुर में। इनको रोकते हैं पता है, विसल मार के। नहीं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैच जीत चुके हैं फिर भी लगे हुए हैं। सामने वाला बॉलर बोलता भाई हो गया, अभी आप जाइए। आपके करोड़ों क्रेजी फैंस हैं और आपके पीछे पागल हैं। कभी कोई ऐसा फैन आपको मिला कि जिसको देख के खुशी कम डर ज्यादा लगा हो, यार ये कैसा फैन है? अभी हुआ आईपीएल में दुबई में पाजी, कोई मेरे ख्याल अफगानिस्तान का बंदा था कोई। अच्छा। तो उसके लंबे लंबे बाल थे, वो जैसे जॉन इब्राहिम के थे ना धूम में पहले। हाँ। सीधे वाले। तो हम लोग खाना खाने गए मॉल में, तो बाहर उन्होंने लोगों को रोक दिया, रेस्टोरेंट वालों ने। अच्छा। पहचान के 1-2, मैं था, यूवी पाजी थे, 2-3 लोग थे। तो बैठ गया, उन्होंने रोक दिया, तो वो बंदा थोड़ा ऑफेंड हो गया कि मेरे को ऐसे बदतमीजी से क्या निकाल दिया बाहर। तो मैं देख रहा था वो बड़ा ना गुस्से में खड़ा हुआ बाहर, तो मैं गया बाहर, अब भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उसने मुझे आके बोला कि मुझे फोटो चाहिए। तो मैंने कहा तू मांग रहा है कि ये भाई मुझे लेके जाएगा घर। तो मैंने कहा अभी बहुत भीड़ है, मैं एक को फोटो दूंगा तो नहीं हो पाएगी। तो उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोल रहा हूँ ना फोटो चाहिए मुझे। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी वालों को लेके जाओ इसको, यार ये चाकू वाकू ना निकाल दे जेब से अपनी। ऐसी जगह पे मुकर जाना चाहिए। विराट कोहली सम्राट कोहली मैं भाई उसका ऐसा होता है बाजी, सच्ची में। सारे दर्शक ये जानते हैं कि पूरी टीम में सबसे अच्छी इंग्लिश जो बोलते हैं वो विराट कोहली हैं।
हमने बड़े किस्से पहले भी शेयर किए हैं, कपिल साहब आए जब, उनके साथ भी किस्से शेयर हुए, बड़े मनोरंजक किस्से सुनाए। तो ऐसा कभी हुआ पार्टी में सारे प्लेयर्स गए और विराट की इंग्लिश अच्छी है और विराट ने सबसे पहले इंप्रेस कर लिया और बाकी प्लेयर बैठ के ले गया, विराट भी ले गया, मैन ऑफ द मैच भी ले गया, ये भी मौका ले गया, ऐसा भी होता है कभी? कौन सा मौका? खुल के नहीं बोलेंगे। ऐसा, हाँ मतलब नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता कि मौका ले गया है कुछ, लेकिन ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके ओके क्या हंस कह रहे हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है। आज मैं तेरी हड्डी फसली एक कर दूंगी। ये देखो दादी दादी करते हैं और बीच सड़क में तू दादी को छोड़ आया। और दादी विराट को जल्दी जाना था इसलिए ले आया मैं। इसको देखो, एक तो कहाँ जाता है, इधर आ, इधर आ, खुले में आ, खुले में आ। खुले एक में? तो इतना लेट आता है शो पर और जल्दी जाना है, क्यों क्यों? 3-4 महीने से बुला रहे ना तुझे, क्यों आ नहीं आया तू? दादी मैच खेल रहा था 3-4 महीने से। खुद ही खेलता रहे, ये नहीं कि दादी तुम भी कभी देख लो। हाँ? चल अब आया तो जल्दी से अगले मैच का पास दे दे मुझे। कौन से स्टैंड का चाहिए बताओ? स्टैंड का मतलब वो अंपायर खड़ा रहता है ना, उसके आगे बैठ के देखना है। बेटा क्या है, मेरी दूर की नजर कमजोर है इसलिए। तो दादी अंपायर ही बन जा। हाँ इसको बना भी सकते हैं, बात में उंगली करने की आदत है इसको। दादी अंपायर के पास बैठ के देखेगी ना, ये तो थोड़ी नजदीकी नजर है, ये भी चली जाएगी, बॉल है टप करके लगा ना जरा, बाहर आ जाएगा ढेला तेरा पूरा। इतना बड़ा रिस्क है, मेरे को पता ही नहीं था। आइडिया कैंसल, मेरा राजा बेटा गिरा है। दादी पप्पी नहीं। अच्छा पूरा होमवर्क करके आया, पप्पी नहीं। तुझे पता है जब तू तूसा था ना, तूसा, तब से मैं तेरी फैन हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं। अच्छा एक बात बता, तेरे हाथ दिखा। ओ क्या तगड़ा हाथ है, इसी हाथ से चौके छक्के मारता है ना स्टेडियम में। ऐसे नहीं लगते दादी चौके छक्के, ऐसे लगते हैं। हाँ ऐसे या ऊपर अपर डीपर एक ही बात है। लेकिन क्या खिला के बेचती तेरी मम्मी? मम्मी दूध चीनी दे देती है, वही शगुन के लिए, जो एग्जाम में भी वही खा के जाते थे। बस बस। तो एक बात बता, ये आशीष नेहरा के घर के आसपास डेयरी नहीं है? अच्छा, बाहर की बात क्यों करूं, मैं अपने घर की बात करती हूँ। देख मोया खड़ा है इधर, कितना इसको दूध चीनी रबड़ी सब कुछ पिला दी मैंने, लेकिन आज तक इसने ढंग का कोई काम नहीं किया। दही खिलाने का तरीका भी तो होता है कोई। विराट की मम्मी खिलाती है 1 चम्मच दही में थोड़ी सी चीनी डाल के, जाओ बेटा शुभ होता है, इसने 1.5 किलो दही खिलाया मेरे को। मेरा हिस्ट्री का पेपर था, मैं प्रेजेंट भी भूल गया, यहां तक दही भरा पड़ा मेरे, आंसर शीट पे पूरा रहता फैला फिर। और मैं तो फेल हुआ 2 आदमी और गए वहां रहते के चक्कर में। तरीका होता है हर काम का। मेरे ऊपर इल्जाम मत डाल, खुद फेल होता है और मुझ पर इल्जाम डाल रहा है। खैर इस बात को छोड़, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने के लिए तू स्पेन गया था। दादी वर्ल्ड कप ब्राजील में हो रहा है। वो तो दूसरे लोगों के लिए हो रहा है, इसका फिनाले तो स्पेन में चल रहा था। दादी पल्लू दे देना, पल्लू दे देना मेरे को। ए दादी, तेरा पता विराट को गुस्सा आएगा तो मुक्का मार देगा वो, तेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मेरे को मार देगा। अच्छा ठीक है, चेंज द टॉपिक। तू इतनी सारी ऐड करता है, फिर 6-7 लड़कियां जाती हैं, फिर ऐसे तू देखता है, फिर बाइक पे जाता है। Why don't you suggest me some shampoo? मेरे क्या ना आजकल बालों में बड़े जुआ आ गए थे। ए दादी, शैम्पू को क्या करेगी तू 10-12 दिन और रहने दे नहाने को, जुएं दम घुटके मर जाएंगी वो। अच्छा ऐसी बातें नहीं करनी थी। नहीं। अच्छा सॉरी। अच्छा एक मेजर प्रॉब्लम, बोलो। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैंने गैस बड़ी होती है, इसका ना इलाज आज तक नहीं मिला।
तेरे साथ भी तो ऐसा कुछ होता ही होगा ना। तू भी इंसान है, वही खाता जो हम खाते हैं। अब इतने बड़े स्टेडियम में खड़ा है, वहां से बॉलर ऐसी 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 कर रहा है। हाँ? तू खड़ा बल्ला लेके सडनली तुझे गैस हो जाए तो तू क्या करता है? गैस हो जाए तो अब हम तो चूरन खा नहीं सकते वहां खड़े खड़े। मतलब वही। तो और क्या। अच्छा, वैसे भी इतना बड़ा स्टेडियम है, हमें कौन से टीवी पे आवाज सुनाई देनी है? तो इलाज तो बताया नहीं बेटा। दादी क्या इलाज बताया? फालतू में आगे तंग कर रही है। ये बैट्समैन, वो बंगाली दवा खाना नहीं उनका कोई। ठीक है, तो गांगुली से पूछ लूंगी, वो बंगाली है। दादी तेरे बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। अच्छा मैं जा रही हूँ, but I want to tell my secret. हाँ जी। I'm also a party animal like you. Really? Yeah. जब मैं नाचती हूँ ना विराट, मेरी कमर है ना ऐसे स्पिन करती है। यहाँ से मुरली, यहाँ से धरन। और क्या ना, आज हम लोग मैच भी जीते ना बिट्टू, तो डांस तो बनता है कि नहीं? सॉरी बड़ों को गिराता है। सॉरी। इसकी सजा मिलेगी तुझे। बोलो क्या सजा दूं? छाप दे दादी, छाप दे। छाप दूं? छाप दे। ठीक है। ये देखो, ये रहा बैटिंग पिच। ये रहा बॉलिंग स्पीड। दादी बहुत है। लिपस्टिक खत्म होगी दादी। विराट के लिए जोरदार तालियां। सर क्या बताऊं, आप तो इतने खूबसूरत हो, ये तो क्रिस गेल भी आ जाए उसको भी ना छोड़े। हम सब यार दोस्त जब बैठते हैं ना, कभी विराट को खेलते हुए देखते हैं या कभी किसी एड फिल्म में देखते हैं, तो अक्सर ये बातें होती है कि यार विराट ऐसा क्रिकेटर है कि खतरनाक बैट्समैन तो है ही, लेकिन एक्ट बहुत अच्छा करते हैं जब कोई ऐड करते हैं। और आज हमने डांस भी देख लिया। और क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ भाई आपके अंदर। मैंने कहीं से तो सुना आप मिमिक्री भी करते हैं, मैंने सुना है। खड़का दे 2-3 यार, 2-3 खड़का दे, किसी की भी। वो ईशान शर्मा तो ये जो पुलिस वाले बनते हैं वैसी आवाज है उसकी। कैसे? और यार बॉल दियो मुझे यार, क्या कर रहा है यार? और यूवी कैसे करते हैं? यूवी पाजी का क्या है, बीच में थोड़े जब वो बीमार होने से पहले थोड़े मोटे हो गए थे, तो फील्ड में वो खड़े होते थे तो थक जाते थे ना मैच में, तो उसके आप बोलते कुछ नहीं। उनको कुछ भी बोलोगे ना, जैसे मैंने बोला पाजी मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं, उनका ऐसे हो जाना। बंदा जाके खड़ा है। अगली बार दोबारा दे दिया थके हुए में, धोनी भाई ने कमर पे हाथ रखा, बॉल पकड़ी उधर, और फील्ड कैसे चेंज कर रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही। अनिल कपूर की भी मैंने सुना आप मिमिक्री करते हैं। नहीं, उनका एक डायलॉग बड़ा पसंद था मुझे। कोई मूवी थी उसमें वो ना घर में होते भाई, सीन था कोई, सेकंड फ्लोर पे थे शायद, नीचे गुंडे आते हैं छेड़ने, शायद माधुरी दीक्षित थी हीरोइन, तो उसको छेड़ा तो उनका डायलॉग ऊपर से ही वो गुंडों को बोल रहा है, अब तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, भूत नहीं है। अभी विराट से हम ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। शर्मा जी। तो नमस्ते जी। हाय विराट। नमस्ते। नमस्ते। How are कैसे you? हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको देख के बहुत खुशी हुई। अरे वाह। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि विराट झूठ भी इतना अच्छा बोलते हैं। सॉरी
पूरी दुनिया को पता है विराट हैंडसम है, स्मार्ट है, टैलेंटेड। कैसी हैं आप? तेरा तू नहीं पूछेगी तो क्या मतलब दुनिया को पता नहीं चलेगा? शर्मा जी, इट्स कॉल्ड एटिकेट्स। सॉरी, मैं इन्हें क्यों बोल रही हूँ, नहीं तो एटिकेट का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, है ना पाजी? स्पेलिंग तो मुझे वाइफ के भी नहीं पता, फिर भी तू आ ही गई ना हमारे घर में। अब आ गई हो तो झेल लीजिए और मुझे विराट से बातें करने दीजिए, है ना? विराट, हाँ जी। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पूछिए। क्रिकेट के अलावा आपके और कौन से शौक है? मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, और कॉमेडी नाइट्स देखने का बहुत शौक है। आपको वैसे कुकिंग का भी शौक है? डैडीज के ढाबा कब का बंद हो गया, लेकिन कुकिंग वाले सवाल नहीं बंद हो रहे इसके। शर्मा जी, शट अप। वैसे आपको फ्यूचर में हनीमून जाने का कोई कौन सी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहोगे? एनी? मैं सोचा तो होगा। some लोकेशन जहाँ ये गई थी वहां चले जाओ। कहाँ? नासिक में एक चिड़ियाघर है, वहां गए हम लोग। चिड़ियाघर में क्यों? आगरा के पागल खाना आप भूल गए? वहाँ भी तो आप लेके गए थे मुझे हनीमून पूरी के बात लिए। तो सुन ले बेटा। बेटा, ये वहां पे चिंपैंजी को देख के खुश हो रही, चिंपैंजी इसको देख के खुश हो रहा है। हनीमून पे कहाँ जाएंगे आप? आपने सोच लिया आप कहाँ जाना चाहते हो? मैं अभी 26 साल का हूँ, आप कहाँ हनीमून की बातें कर रहे हो मेरे साथ? तेरे से 2 साल छोटा है विराट। थैंक यू सो मच मेरी उम्र बताने के लिए publicly। और वैसे तू ये सब क्यों पूछ रही थी, हनीमून कहाँ जाएंगे, तेरे को क्या लेना था? वो इसलिए क्योंकि मेरे घर वाले मेरी छोटी बहन के लिए लड़का देख रहे हैं। तो विराट से अच्छा लड़का और कौन हो सकता है पाजी? मेरे को दोबारा कंफर्म करने दो, तेरी छोटी बहन की शादी विराट के साथ? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, उसकी शक्ल रॉबिन थप्पा से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि विराट उसका पार्टनर बन जाए। क्या बातें कर रही है बाजी ये? शर्मा जी, उसकी शक्ल मेरी जैसी है। सो व्हाई आर यू? मैं उल्टा कवर कर रहा था, इसने और बड़ा कर दिया। उल्टा तीर पीठ में लेना। जस्ट इग्नोर हिम प्लीज। वो ऐसे ही ना मेरे फैमिली को बदनाम करते रहते, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी बहन बहुत क्वालिफाइड है। शी इज वेरी क्वालिफाइड। इससे पूछो कौन से कॉलेज में पढ़ती कैसे? है? बता ना उनको। कौन से कॉलेज में पढ़ी हो? हर कॉलेज में पढ़ी रहती है। कॉलेज बंद भी होता है फिर भी पढ़ी रहती है, पता नहीं क्यों पढ़ती रहती है। अच्छा चल कर ले बात। मैं वैसे उस बहन की बात नहीं करी, मैं टीना की बात कर रही हूँ जो जॉब करती है। टीना जिसकी परसों सगाई टूटी है? टूटी नहीं, हमने खुद तोड़ी थी। ओके, मैं बताता हूँ, ये जो जॉब करती है ना इनकी बहन, उसकी सगाई पता क्यों टूटी? क्योंकि लड़के वालों ने ऑन ड्यूटी देख लिया था उसे। सर्कस में जोकर बन गए, बंदरों को केला खिला रही थी बाजी। ऊपर से पता है इसका भाई ऊपर से कितना ढीठ है, लड़के वालों को क्या बोल रहा है, कहता कर लो रिश्ता, फिर क्या हुआ, नाक पे टमाटर लगा रहता है, वो कौन सा पहचान में आती है, ऐसे बोलते हैं। मेरी बहन किसी सर्कस वर्कस में काम नहीं करती और मैं मौसी की लड़की की बात कर रही हूँ। कौन, जो वो ड्राइवर को लेके भागी थी? मेरी बहन कहीं नहीं भागी थी और ना किसी को भगाया था। भागी नहीं थी, आई नो, बाय ऑटो गए थे वो। ऑटो वाले को लेके भागी, ऑटो में बैठ गई, कहती भैया चलो, वो चलने लगा, कहती चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मुंबई के ऑटो वाले को काठमांडू ले गई। आप क्यों झूठ बोले जा रहे हैं शर्मा जी? विराट, मैं सच कह रही हूँ, मेरे फादर एक्चुअली चाहते हैं कि मेरी बहन की शादी ना किसी स्पोर्ट्समैन से हो जाए, क्योंकि वो भी हमेशा गेम्स खेलते थे। सो ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्समैन, दैट्स ऑल। हाँ, ही इज अ वेरी गुड फुटबॉलर एक्चुअली। फुटबॉल का मैच चल रहा था, जैसे ही इनके पास बॉल आया ना, इसके डैडी ने उठा ली, कहता अरे इसको तो मैंने सिला था। महान हो आप, आपको हमेशा मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। मुझे किसी से कोई शादी वादी नहीं करवानी, इनका कुछ नहीं हो सकता। और
आप खैर बिजी है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये अगली बार लोकसभा मेंबर बनने वाली है। बिंदी छोटी लगाकर वजन के मारे गिर जाएगी किस दिन तो। विराट, आप बिजी रहिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ और कपिल शर्मा के साथ। Thank बाय you. बाय। विराट, आपके जैसे मैंने पहले कहा कि ढेर सारे फैंस हैं जो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, सो आप लोग एक एक करके विराट से बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं जी जो विराट से बात करना चाहते हैं? जी सर, विराट सर ने वेस्ट इंडीज के काफ़ी प्लेयरों के साथ डांस किया है, सो क्या सर आप मुझे थोड़े मूव सिखा सकते हैं? हैं? आइए, आ जाओ। साथ में और भी कोरस। ओ, अच्छा, ये फैमिली आई है भाई। तो आप थोड़ा एक ऑडिशन दे दीजिए, उसके बाद अगर पसंद आया तो विराट आपको ज्वाइन करेंगे। कुछ भी प्ले कर दो, लगा दो, नरेंद्र चंचल का लगा दो। पहले जो ऑब्जर्व किया ना, सबसे बेस्ट रिदम में, फ्रैंकली अगर मैं बताऊं जितना मुझे नॉलेज है, वो लड़की का सबसे बेस्ट डांस था। अंकल का तो मुझे डर था आपस में ना फंस जाए बाजी। गाना चला छमक चलो, अंकल को सुनाई दे रहा था मुझको राणा जी माफ करना। अंकल नहीं लगेगा। आओ जी, हम लोग मिलके डांस खराब करते हैं सारे। इधर आ जाओ, आइए। बड़ा शरारती है भाई। जी, और कोई हमारे दोस्त जो विराट से बात करना चाहते हैं? जी सत श्री अकाल सिद्धू पाजी। हाय कपिल, हाय विराट। एक मिनट, लड़की को बात तो करने दो। जी, क्या नाम है आपका? निशा। निशा। या वो है निशा। जी निशा, मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप नील डाउन होके किसी स्पेशल पर्सन के लिए आपने एक गाना गाया था, तुझ में रब दिखता है। ये बात सही है। ये भैया, ये क्या सुमड़ी में गुमड़ी है, निकाल जरा यार, ये क्या है? It was for सचिन तेंदुलकर। बात तो सही है, लेकिन कैन आई ऑल्सो हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे लिए भी गाना गाइए? आइए। बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे लगा हाथ में ना लगे, मेरे को माइक दे दिया। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। तेरी अखियाँ बादल, मेरे दिल की इबादत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में। क्या बात है, एक बार हमारे मल्टी टैलेंटेड स्टार के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया भाई। ये गाना आपने सचिन सर के लिए गाया था? हाँ जी, हमने वर्ल्ड कप फाइनल जो जीते हम बॉम्बे में, उसके बाद होटल में हमारे ताज में रुके हुए थे हम टाउन में जी। तो वहाँ पे हमने एक बड़ा हॉल बुक किया हुआ था, वहाँ पे सारे आए हुए थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, तो वहाँ गाने बजाए हुए थे। तो एकदम मुझे भज्जू पाजी हरभजन सिंह जी ने बोला कि पाजी के लिए गाना बजाते हैं, हम सब गाएंगे। तो मैं कहा ठीक है, उन्होंने बजाया, फिर हमने सबने, मैं यूवी पाजी, अपने भज्जू पाजी, तीनों ने नीचे घुटने टेक के उनके सामने खड़े थे वो, और पूरा गाना गाया हमने उनके लिए। अरे क्या बात। जी, और कोई? विराट भाई, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, हम चाहते हैं कि आप ही एक्सप्लेन करें कि वो कौन कौन सी मूवमेंट्स है। प्लीज जरा डिस्प्ले किया जाए। पाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमने कभी देखा नहीं ऐसे। पापा जी का ठुल्लू। सर, ये आपका शो का इतना क्रेज है,
पूरे इंडिया में तो है ही, क्रिकेट टीम में सारे साथ बैठ के आपका शो देखते हैं। अरे वाह। और कोई मिस नहीं करता है एक भी एपिसोड। मतलब हमारा एंटरटेनमेंट ही यही है कि ये शो देखना है साथ बैठ के। अरे वाह, क्या बात है। हमने वहाँ जयपुर में जो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट मैच हुआ था, हमने 360 रन चेस किए थे। तुम्हें याद है एंड में वो मैं अवार्ड देने आया था और तुम सारे पीछे खड़े हुए थे, ठोको ताली पापा जी का ठुल्लू कर रहे थे सारा। ये वही है मैच। उस मैच के बाद उन्होंने कैप्टन डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 360 रन और बदले में उन्हें मिला बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा, हमें नहीं लगता था कि ये क्रिकेटर्स इतने बिजी होते हैं कि ये कॉमेडी शो भी देखते होंगे। मतलब मैंने पिक्चर्स देख के थोड़ा आइडिया लगाया था, मैंने कहा देखते होंगे, पर इतना टाइम लग जाता है भाजी आपको? भाजी टाइम जब हमें मिलता है, मैं तो मतलब इतना क्रेज है इस शो का जी। टीम तो देखती है, जब कहीं वेट कर रहे होते हैं, जैसे अभी श्रीलंका में मेरे साथ हुआ पीछे। अच्छा। एयरपोर्ट पे हम लोग वेट कर रहे थे, तो मैं बोर हो रहा था, मैं कहा यार कुछ देख लेते हैं, कुछ करने को है नहीं, बहुत देर हो गई, बैग्स की कोई प्रॉब्लम थी, तो मैंने रियलाइज नहीं किया वाईफाई मेरा है नहीं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने अपने इंडिया के 3G सेलुलर नेटवर्क पे चला दिया। 1 घंटा इंटरनेशनल रोमिंग पे मैं कॉमेडी नाइट्स देख गया। वहाँ मेरे भाई का फोन आया 1 घंटे बाद कि क्या कर रहा है तू, तो मैं कहा कुछ नहीं, लाउंज में वेट कर रहा हूँ। कह रहा है 3 लाख रुपए का फोन बिल कहाँ आया, तेरा फोन तो नहीं खो गया? बड़ा महंगा पड़ गया। जी, एक और, ये इंग्लैंड टीम की कैप्टन है, औरतों का क्रिकेट टीम जो है, इन्होंने साफ लफ्जों में इंटरनेट पे बकायदा ऑनलाइन विराट को शादी के लिए प्रपोज किया था। मना क्यों कर दिया पाजी, इतनी गोरी चिट्टी तो है। कोई टाइम था गोरे हम पे राज करते थे, आज हमारे बंदे गोरियों के दिलों पे राज करते हैं। बांग्लादेश में खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप। अच्छा। तो सेमीफाइनल मैच के बाद ये शायद उन्होंने ट्वीट किया था, मेरे को अगले दिन पता चला, तो हम बिजी हो गए, प्रैक्टिस मैच वगैरह में ध्यान दिया नहीं। बाद में मैंने पढ़ा, मेरी मम्मी ने इंटरव्यू में बोल दिया कि न्यूज़ की भी शादी की उम्र नहीं है। मेरी मम्मी ने घर से मना कर दिया, मतलब मेरे को तो मौका ही नहीं दिया। विराट भाई, एक बात आपसे पूछनी थी, जो भी लोग आपके बारे में कहते हैं कि विराट एग्रेसिव हो जाता है, या ये होता है थोड़ी मोमेंट के लिए, जितना आप टीवी पे देखते हैं, आज विराट यहाँ पे हैं तो आपको ये भी देखने को मिला कि विराट इमोशनल भी है, स्वीट भी है। सो मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं जो तकरीबन जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं। कुछ एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं, तो वो आप उनके फटाफट जवाब दीजिएगा। टीम में सबसे ज्यादा भूख किसे लगती है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि यार मेरे को खाना खाना है? भूख ईशांत शर्मा। ये कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को। इतनी, जब ईशांत शर्मा कभी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि इतनी भूख लगती है तो फिर खाना जाता किधर है? एनीवेज, वो कौन ऐसे प्लेयर हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती? इंडियन टीम में अभी तो नहीं है, अभी हमारी बैंगलोर की टीम में थे पार्थिव पटेल। उनके पेट में बात नहीं पचती, पचने की जगह ही नहीं है। इतने से तो है। टॉम थम। अगला सवाल जो है, लड़कियों से सबसे ज्यादा दूर कौन भागता है? लड़कियों से सबसे ज्यादा दूर भागते हैं चेतेश्वर पुजारा। बहुत ही फोकस्ड, बहुत शरीफ, इससे उससे शरीफ लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पुजारा नाम ही धार्मिक है। पुजारा, अच्छा नाम है भाई पुजारा, 5 बार पूजा करता है दिन में, और वाइफ का नाम भी पूजा है। ये भी है। सबसे ज्यादा फेंकता कौन है? रविंद्र जडेजा। उससे भाई जामनगर में रहता है वो, उससे जामनगर की कोई बात कर लो, वो कभी 2 बिल्डिंगें कहता है हर साल एक चावल के साइज जितना पास आती जा रही हैं, वो जब मिल जाएंगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। उसकी बातें कहता है, एक कहता है पता नहीं वहां के कोई राजा थे, उनकी फोटो है, घोड़े पे वो ना सवार है, घोड़े की हाथ ऊपर है आगे की, तो तलवार लेके आए, कह रहा है घोड़े की कभी 1 साल राइट टांग ऊपर हो जाती है, 1 साल लेफ्ट टांग ऊपर जाती है। तो
हिसाब लगा लो वो किस लेवल का फेंकू है। सबसे ज्यादा आलसी कौन है टीम में? सबसे ज्यादा आलसी है मोहम्मद शामी। ऐसे क्यों? वो हमारे ना एक मसाज करते हैं टीम में, माने काका नाम है उनका, थोड़े एजेड हैं, तो उनके रूम में बड़ा अच्छा माहौल होता है, भगवान की फोटो लगी हैं, नमकीन पड़ी है, बिस्किट पड़े हैं, चाय बन रही है, तो मसाज टेबल लगाया उन्होंने, गरम गरम तेल डाल के मसाज करते हैं। तो ये भाई साहब मसाज कराने जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि मसाज कराने आया था मैं। 3-3 घंटे उठता नहीं बेड से, वहीं सो जाता। सबसे ज्यादा नींद किसको आती है बाजी? सबसे ज्यादा नींद रोहित शर्मा। चलते मैच में भी कभी कभी नींद आ जाती है। वो बंदा सर, मैंने इतनी जगहों पे अलग अलग, कोई भी अनकंफर्टेबल, सबसे अनकंफर्टेबल जगह होगी वहां भी सो जाएगा वो। मतलब इतना सोते हुए मैंने इंसान को कभी नहीं देखा। वो उठता टाइम पे भी सोएगा तो भी लेट उठता, लेट सोए तो लेट उठता ही है, टाइम पे भी सोए तो भी लेट उठता है वो। एक लास्ट सवाल है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये था कि सबसे ज्यादा लड़कियां किस पे मरती हैं? नहीं वो तो जग जाए। विराट आए हैं। मर गया भैया। जिन्हें मैं सपने में देखा करती थी स्वयं मेरे सामने बैठे हैं। तेरे सपने में तो उस दिन मामूल कादिर आसम से वापस मुड़ गया था। झूठ बोलती है तू। विराट जब पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले के आईब्रो सफेद होने शुरू हुए इनके। शट अप बिट्टू। वो तो ना सिद्धू जी, मैं फन के लिए बातें कर रही हूँ। वैसे आजकल मैं ना बहुत सीरियस बातें करती हूँ, एक सीरियस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। विराट जी, मैंने ना एक नैगो खोला है। एनजीओ होता है, एनजीओ। चलो मान लिया वही एनजीओ खोला है। तो फुल फॉर्म क्या है, किस चीज का एनजीओ है? एनजीओ, नॉन ग्रीडी औरतें। विराट जी, मैं आपको बताऊं कि ना जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं बेचारी, कई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, करेंगे मदद? अच्छे काम के लिए तो मैं हमेशा मदद करने को तैयार हूँ। लाडी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपको पता है अभी अभी विराट कोहली जी ने हमारे एनजीओ को 5 करोड़ रुपए देने का अनाउंसमेंट किया है। कब कहा उन्होंने 5 करोड़ रुपया? ये ताला तो नहीं लगा दिया घर पे बाहर से? मेरे को लूटने के लिए बुलाया? सुनिए, मैंने क्या बोला 5 करोड़ रुपए? इसे तो कभी 250 का नोट नहीं देखा, ये क्या करके 5 करोड़ का? अच्छा, 5 करोड़ तो मैं नहीं दे सकता, और कुछ करना है तो बताओ। हाँ जी हाँ जी, देखिए हमारा एनजीओ जो है ना वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाता है। तो अगर आप हमारे एक प्रोडक्ट की ऐड कर देंगे तो हम पैसा बीच में ही एडजस्ट कर लेंगे। ऐड तो बाएं हाथ का खेला विराट कर ही सकता है। चलो कर सकते हैं ना? हाँ, ऐड कर सकते हैं। क्या बेचना क्या है? बेचना क्या? ठहरिए मैं आपको बताती हूँ। पर्स बेचना? आपको ना लिपस्टिक की ऐड करनी है। मैं लिपस्टिक की ऐड कैसे करनी है? मैं लड़का हूँ। क्यों? लड़कों के होंठ नहीं होते, उनके डायरेक्ट दांत ही शुरू हो जाते हैं। उनके भी होते ना होंठ। और वैसे भी देखिए कितनी सारी लड़कियां इन पे मरती हैं। तो अगर आप लिपस्टिक की ऐड करेंगे तो हमारी कितनी सारी लिपस्टिकें बिक जाएंगी। लाओ जी, मैं लिपस्टिक बेच देता हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ जी। बस आपको ना मेरे साथ साथ बोलना है। अच्छा। पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बोलिए। ये साफ ही झूठ, पहली लाइन से। प्रोडक्ट हाथ में ले, प्रोडक्ट उनके हाथ में ले। प्रोडक्ट देती हूँ, तू मत बीच में बोल। हाँ देखिए, आप ऐसे पकड़िए लिपस्टिक को अपने ऐसे हाथ में, कहिए पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
लिपस्टिक आई है मैं लड़कियों का दीवाना हो गया हूँ। जब से मार्केट में ये पिंकी लिपस्टिक घुमा के बोलिए। ये पिंकी लिपस्टिक आई है मैं तब से लड़कियों का मैं दीवाना हो गया हूँ। मैं लड़कियों का दीवाना हो गया हूँ। जो भी लड़की ये पिंकी लिपस्टिक लगाती है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। जो भी लड़की ये पिंकी लिपस्टिक लगाती है वो मुझे बहुत पसंद। वो मुझे बहुत पसंद आती है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी। खरीदिए 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 पिंकी लिपस्टिक और मेरे साथ डेट पर जाइए एक बार। खरीदिए 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 पिंकी लिपस्टिक और मेरे साथ एक बार डेट पर चलिए। जो खरीदेगा पिंकी लिपस्टिक उसका भी भला। जो जो खरीदेगा पिंकी लिपस्टिक उसका भी भला और जो ना खरीदे और जो ना खरीदे उसका सत्यानाश। करिए ना। और जो ना खरीदे उसका सत्यानाश। उसके गर्मी में होंठ जल जाए। शुरू में तेरी ऐड थी, लास्ट में भीख मांगने में उतर आई थी तू। उसका सत्यानाश जो ना दे उसका। ये क्या कर रही थी? बिट्टू असल में ना आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकले जा रहा है। मैं मोहल्ले का स्पोर्ट्स कंपटीशन जो जीत के आई हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। क्या बात है। चीटर लोग हैं ये। विराट जी इनका बिल्कुल एतमाद नहीं करना। ये झूठे लोग हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। आप कौन है भाई साहब? आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या क्या काम है आपका? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पैसे की कमी नहीं है। वो मेरा दुबई में ना पकौड़े की शॉप है। ओह, क्या बात है दुबई में? हाँ पकौड़े बेचता हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं दिल से मैं क्रिकेटर ही हूँ। चलिए छोड़िए आप इस बात को। आपके लिए देखिए मैं ये पकौड़ा लेकर आया हूँ। नहीं रखो बाजी रखो इसको। इसमें क्या स्पेशल है? ठंडे पकौड़े लेके आए? ठंडे तो जहाज में दुबई से आऊंगा तो ठंडे ही होंगे। खास क्या है इसमें? खास इसमें ये है कि इसमें से सोने का सिक्का भी निकल सकता है। अच्छा जी। क्या बात कर रहे हो? अगर नहीं निकला तो कल निकल आएगा। निकलेगा जरूर। अब एक स्पोर्ट्समैन को तेल वाले पकौड़े खिला रहा है बेवकूफ। अगर ये स्पोर्ट्समैन है तो हम भी कोई कम नहीं है। हमारा खानदान स्पोर्ट्समैनों से भरा पड़ा है। क्या? मेरे डैडी इतने बड़े स्पोर्ट्समैन थे, मैं बता नहीं सकता। बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन, सारा दिन खेलते रहते थे। कोई बिल्ली को पंजा मार दिया, कोई कुत्ते को पत्थर मार दिया, सारा दिन खेलते थे, बहुत बड़े। ये भी गेम होती है। अच्छा थे तो ईमानदार ना, आपकी तरफ बेईमानी तो नहीं ना करते थे। विराट जी इनके साथ हमारा गिल्ली डंडे का मैच हुआ है। इन लोगों ने पता क्या किया, अपनी बारी ली है और उसके बाद जब हमारी बारी आई है डंडे की जगह गिल्ली दे दी और गिल्ली की जगह हमें डंडा दे दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आप विकेट की जगह के ऊपर बेल्स लगा दो और बेल्स के ऊपर विकेट रख दो, इस तरह मैच हो सकता है? कोई आउट कर सकता है? चांस ही नहीं, मलिंगा कर सकता है बस। बकवास कर रहे हैं। असल में क्या हमारी फैमिली ने सारे स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड बीट कर दिए ना, इसलिए ये जल रहा है। हाँ रिकॉर्ड तो बड़े इनकी फैमिली के, सिर्फ भूखा रहने के अवार्ड है इनके पास। इनके दादा 10 दिन भूखा रहे, ये रिकॉर्ड है इनका। और अब इनके दादा कहाँ होंगे? कौमे में होंगे। क्या कहा तूने? फिर से बोल। क्या कहा बे? आपको पसंद आई बात? कमीने, विराट के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है तू। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। दादी फिलहाल तो मैंने कुछ खाया नहीं है, और दूसरा आपकी थाली में छेद पहले ही था। और आपके घर में खाने की चीज, इनकी बकरी मुझे कहती मुझे किसी जॉब पे लगवा दो, चारा तक तो देते नहीं है बकरी को। जीतेंगा भाई, जीतेंगा भाई, जीतेंगा भाई, और जीतेंगा, 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 जीतेंगा। चाचा जी आपको देर हो गई, ये चीटिंग वाला किस्सा परसों का है। तो कोई बात नहीं, आपके कमीनेपन की बातें बता देते हैं। ओह विराट, ये जो डॉली है ना, इतनी ज्यादा कमीनी, इतनी ज्यादा कमीनी, कल कौए को कहती उधर देखो बाज आया है। कौए ने उधर देखा, उसकी चोंच में से रोटी लेकर इधर को निकल गई। इतने कमीने लोग हैं ये। तो खुशी की बात है ना, दादी में फुर्ती तो है कम से कम। अपना पता तुम्हें
क्या? इससे ब्रश नहीं उठता, टूथब्रश। हाँ। एक जगह ब्रश में खड़ा कर, पेस्ट लगा के उधर जाके मुंह हिलाता, फिर अपना ब्रश उठा। बुड्ढन गई का खबरदार। हेलो माय सेल्फ पंकुड़ी। ये सबसे औरत सच्ची मोहल्ले में। थैंक यू पंकुड़ी आंटी, आप आए। ये औरत बताएगी कि हम लोग चीटर हैं, ये मोहल्ले में इसके अलावा कोई सच बोलता ही नहीं है। मैं आपको इनके परिवार के बारे में बता दूं। थैंक यू। इनका पूरा परिवार एक नंबर का कमीना, झूठा, मक्कार फरेरी टाइप का परिवार है, और 5-6 क्वालिटीज इनके परिवार की है जिसको बयां करने के लिए शब्द अभी बने नहीं है। ये पूरे शहर में इससे झूठी औरत ही कोई नहीं। अभी बोल रहे थे सबसे सच्ची हो रही है। यह तो कुछ नहीं विराट, कल ये मुझे कह रहे थे, कहते घर छोड़कर ना चूहेदानी में शिफ्ट होने को बड़ा दिल करता है। मैंने कहा क्यों? कहते कुछ नहीं, वहां रोटी टाइम टू टाइम मिल जाती है। ऐसे लोग हैं ये। अंकल आज आप उम्र में बड़े हैं, आपको मैं कुछ बहस तो नहीं कर सकता, पर मैं मुक्का मार कर मुंह तोड़ दूंगा आपका। इन लोगों ने हमारे साथ चीटिंग की है। वो बड़ी क्या सबूत है कि हमने चीटिंग की है? अबे जा जाके तेजाब से कुल्ला की है। अरे सबूत मांग रही है, सबूत है मेरे मस्त मस्त 2 नैन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अबे आंखों से कीचड़ निकाल, पड़े आंखों से देखा है। क्या इतना खुश हो रही है बुड्ढन? क्या बुड्ढन किसको कहा तूने? अच्छा, एक मिनट, लड़ो झगड़ो मत, हाथापाई पे ना हो। आपसे तो हाथ उठना ही नहीं, हाथापाई मत करो। खेल का बंदा है तो खेल के डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। पहले मैं बताना चाहूंगा इन्होंने चीटिंग क्या की हमारे साथ। क्या चीटिंग है बताओ? हमने साथ में गेम रखा फुटबॉल का, ये लोग हॉकी लेकर आ गए, कहने लगे हॉकी से फुटबॉल खेलेंगे। हाँ तो ठीक है। सी विराट, हॉकी जो है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, तो हम उसे प्रमोट कर रहे थे, तो व्हाट्स योर बिग डील चार दाढ़ी? नहीं तो आप लोगों से कोई गोल नहीं हो पाया? गोल कैसे करते विराट भाई? 3 बंदे हाकियां लेके पीछे चढ़े हुए थे। अब बंदा अपनी जान बचाइए, गोल करे। और ये क्या गोल करेगी? पहले से कितनी गोल है? मैं आपको बता रही हूँ, मैं वो गोल करने ही वाली थी कि अचानक पीछे से बिट्टू शर्मा मुझसे कहता है कि वहां देखो समोसे पड़े हैं। तो फिर अरे फिर क्या? फिर मैंने वहां देखा तो वहां सच में समोसे किसी के गिरे पड़े थे, थोड़ा सा नाली से दूर से, तो मेरे मन में लालच आ गया, मैं चली गई समोसे लेने, पीछे से इसने गोल कर दिया। और विराट जी मैं आपको बताऊं, मेरी तो इन्होंने बारी नहीं आने दी। तेरी बारी आती भी तो क्या कर रहा था बुड्ढन? हॉकी भी गोल की तरह खेल रहा था, यूं करके खेल रहा, बाद में बोलता बॉल इधर रह गई, गड्ढा इधर खोदो। देखिए जो भी है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। देखो अभी घर पे गेस्ट आए हैं, बहस नहीं करनी, लड़ाई कर लेते हैं। नहीं, लड़ाई नहीं करनी, फैसला गेम से होगा। पक्का? एक स्पोर्ट्समैन आया आपके घर में तो गेम करके फैसला करेंगे। मैं बैठ के देखूंगा, मैं जज बनता हूँ, फिर मैं देखता हूँ किसने चीटिंग की है। इंटेलिजेंट गाय, अब देखना कैसे मैं उड़ उड़ के किक्के मारता हूँ। ये उड़ उड़ के किक मारेगा? क्यों? भगवान को जान देनी है, तुमने तो पहले देनी है, तो सोच के बोलो। तो तुमने किसको देनी, कराने वाले को? सभी ने भगवान को देनी उसके है। तो पैसे देने हैं। ये बंदा सिग्नेचर इससे होता नहीं, सिग्नेचर करते करते स्केच बना देता है, तो ये गोल उड़ उड़ के मारेगा। अबे जा। He is jealous. Let us start the competition. चलो जी स्टार्ट करो। ठीक है, जो गेम कल रह गई थी वही से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक ठीक है, है। अभी लेके आता हूँ। दादी रहा। आई ध्यान रखो, ऐसे भाग जाते हो। हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। जीतेंगे। इधर अच्छा मम्मी गिव इट टू मी। सबसे ये ले। पहले कंपटीशन होगा किसमें? हमारी टीम्स की तरफ से पिंकी बुआ। अच्छा जी, और Yes. आपकी? पहले तो वो जाएगा लड़का हमारा। एक्सक्यूज मी, क्या? मुझे जरा चलो जी। बोरी के अंदर जाने में हेल्प करेंगे? हाँ क्यों? 1 मिनट। हाँ इतना तो होना चाहिए। हाँ
ठीक से हाँ सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ बिट्टू कहाँ तक जाना है भाई? तो हाँ यहाँ तक आना है आपको। वहां तक आना है ना? हाँ बोरी में डालो अपने आप को। सुनिए एक मिनट प्लीज एक मिनट। हाँ अच्छा थोड़ा वहां तक जाने के लिए मेरी मदद करेंगे प्लीज? चलिए। किसी ने पहली बार कहा है मुझे। I love you. I love you. एक मिनट रुकिए। बेशरम मार रहे हो। हम हारे हुए लोगों से बात नहीं ये कौन सी जीत है? चीटिंग है ये? कौन सी तुम चीटिंग है? अंदर तो तुम्हें नहीं पता जरा चीटिंग हो रही है। सड़क पार करवानी पड़ेगा उसको। चलो जी कोई बात नहीं। 1-0। हम लोग एक पॉइंट से एक गेम इनकी होगी। अगली गेम कौन सी? ये लो। ये क्या चमन साल है? ये क्या करना है? जहर लो, एक चम्मच भर के खाओ। ये पकड़ो, नींबू वाली गेम करनी है। अच्छा। अगर किसके मुंह से नींबू गिरा वो हार जाएगा। जाएगा अंकल? कौन कौन? मैं और ये अंकल। हम लोग 2.0 से आगे हैं। हम लोग जीत गए चलो इनको पीटे। अच्छा नहीं, चलो इनको एक और मौका दे देते हैं। एक गेम और रखते हैं। हाँ। जो ये जीत गया बाजी उसकी, विनर वो। विनर वो। अब हम नींबू पकड़िए। अब होगा गेम। आई लव टू प्ले गेम्स। गेम ये है जी, रुमाल मैं बीच में रखूंगा। आप लोगों को आप उधर से और आप उधर से स्टार्ट करें। दादी जाओ ना। ठीक है, रुमाल मैं यहाँ रख देता हूं और आप दोनों को ये रुमाल लेके जाना है। जो पहले ले गया वो जीत गया। जैसे किसी के पास पहले से हो तो वो नहीं जीत सकता। नहीं अच्छा यही वाला उठाना, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे जीत के आना। शाबाश शाबाश। अगर हार गई तो उधर निकल जाना। मैं काउंट डाउन करूंगा, ठीक है? ओके बता। 3, 2, 1। मम्मी क्या कर रही है? हम जीते, हमारे हिस्से ज्यादा कपड़ा है। हमारे पास भी है, उतना ही है। अबे अपने पति के लिए कच्चा बनवा जा, भाग जा यहाँ से। खाती क्यों है कि मेरा आधा हिस्सा खा गई तू? विराट के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आपने हमारे शो को 4 चांद लगा दिया। आगे लगाए कि नहीं लगाए? ठोको फिर। पाजी बहुत मजा आया शो पे आके, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पाजी इस शो का, और इतना सारा आप लोगों ने प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पूरे देश को आप पे गर्व है और आप ऐसे ही हमारे देश के लिए खेलते रहें और हमारे देश का नाम चमकाते रहें। थैंक यू पाजी, आई लव यू। थैंक यू सो मच। हट करिए।